मेरे तीन सहयोगी इस वक्त मेरे साथ। सबसे पहले रुख करते हैं पूजा का, जहां पर पश्चिम बंगाल में चारों सीटों पर टीएमसी ने बढ़त बनाई हुई है। टीएमसी के कार्यकर्ता यहां पर जश्न मना रहे हैं। पूजा। विशाल, बिल्कुल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाले गए थे। दिनहाटा, शांतिपुर, गोसाबा और साथ ही खरदा। फिलहाल चुनाव आयोग की ओर से ये 2 सीटें जो है उत्तर बंगाल के दिनहाटा और साथ ही गोसाबा, ये 2 सीटों पर जो है चुनाव नतीजों का अनाउंसमेंट कर चुकी है चुनाव आयोग। और दिनहाटा सीट से उदयन गुहो जो तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो 1,60,000 से ज्यादा वोटों से ऑलरेडी जीत चुके हैं। गोसाबा सीट से भी तृणमूल कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे सुब्रतो मंडल, वो 1,40,000 के मार्जिन से जीत चुके हैं। बाकी जो 2 सीटें हैं खारदा और शांतिपुर, यहाँ पर भी तृणमूल कांग्रेस की जीत लगभग निश्चित है, क्योंकि मार्जिन बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार कितने मार्जिन से तृणमूल कांग्रेस ये दोनों सीटों पर जीतती है। तो अभी फिलहाल चुनाव, अगर हम काउंटिंग की बात करें, जो नतीजों की बात करें, तो 2 सीटों पर घोषणा हो चुकी है। तृणमूल कांग्रेस जीत चुकी है 2 सीटों पर, और 2 सीटों पर अभी भी काफी आगे चल रही है। और इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने जीत का श्रेय अपने पार्टी कार्डर्स को देते हुए एक ट्वीट किया है। साथ ही ये कहा है, बीजेपी को निशाना बनाते हुए, कि लोगों ने बंगाल में फिर एक बार डेवलपमेंट के लिए वोट किया है और हेट और पॉलिटिक्स के लिए नहीं। जिन 4 सीटों पर इस वक्त नतीजे आ रहे हैं, उनमें कौन आगे है इस वक्त और कितनी सीटों पर अब नतीजे आ चुके हैं? बिल्कुल, 4 में से 2 सीटें दिनहाटा और गोसाबा, ये दोनों सीटों पर चुनाव नतीजों की घोषणा कर दी गई है। इस दोनों सीटों पर तृणमूल कांग्रेस जीत चुकी है। 2 और जो सीट है शांतिपुर और खारदा, यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस फिलहाल आगे चल रही है। मार्जिन काफी ज्यादा बढ़ चुका है, लगभग 50,000 60,000 के आसपास मार्जिन है। तो ये 2 सीटों पर भी देखिए, ममता बनर्जी ट्वीट कर रही है कि चारों विजयी उम्मीदवारों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का ट्वीट। ये जीत लोगों की जीत है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कैसे बंगाल हमेशा प्रचार और नफरत की राजनीति पर विकास और एकता को चुनेगा। लोगों के आशीर्वाद से हम वादा करते हैं कि हम बंगाल को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाना जारी रखेंगे। तो पूजा, 4 सीटों पर जीत की बधाई भी दे दी है प्रत्याशियों को ममता बनर्जी ने। तो हमेशा देखते हैं कि बाई पोल्स में जब वोट डाले जाते हैं तो ट्रेंड ऐसा ही होता है, जो पार्टी पावर में होती है उन्हीं के लिए ज्यादातर लोग जो है वोट डालते हैं, क्योंकि सरकार चेंज नहीं होती है, ना ही आप अपना मुख्यमंत्री चुन पाएंगे, इसलिए ज्यादातर लोग जो है उस रूलिंग पार्टी को ही वोट डालते हैं। लेकिन अगर यहाँ बात करें तो 2 सीटों पर पिछली बार बीजेपी जीती थी, शांतिपुर और दिनहाटा। और दिनहाटा बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, क्योंकि ये उत्तर बंगाल में है। उत्तर बंगाल एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है बीजेपी का, तो उसमें अपनी सेंध लगा चुका है आज तृणमूल कांग्रेस ये सीट जीतकर, वो भी इस मार्जिन से, क्योंकि कुछ बिहार से जो सांसद है एमओएस होम अफेयर्स निशित प्रामाणिक ने इसी तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी उदयन गुहो को 57 वोटों से हराया था। लेकिन आज उदयन गुहो ने जो जीत अपनी रजिस्टर की है, वो 1,60,000 से ज्यादा मार्जिन से वो जीते हैं। तो जो बूथ भी है निशित प्रामाणिक का, वहां पर भी बीजेपी को कम और तृणमूल कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले हैं। तो बार-बार अगर हम सुबह से बात करें, पश्चिम बंगाल की तस्वीर तो बिल्कुल साफ है। 2 सीटों पर टीएमसी जीत गई, 2 पर आगे है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने चारों प्रत्याशियों को जीत की बधाई दे दी है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं का जश्न चल रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.